अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉट ट्रेडी। मेरा नाम अवैस है एंड आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम कैन 3D कैन को जो है वो मॉडल करेंगे एंड देन उसकी डिटेलिंग्स पे जाएंगे। जिस तरह के उसके टॉप के ऊपर जो ये हुक होता है ओपनिंग का वो मॉडल करेंगे और उसकी इजी सी ट्रिक देखेंगे किस तरह से मॉडल कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ इसकी जो है वो अच्छी सी रेंडरिंग भी करेंगे और लास्ट में इसकी कंडेंसेशन भी करेंगे, यानी कि जो वाटर ड्रॉप्स जो आप देखते हैं यूजुअली प्रोडक्ट्स के ऊपर वो किस तरह से बनाते हैं, तो वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम अपने सीन के अंदर इमेज प्लेन्स को ग्रैब करेंगे। मैं एक साइड पर ले रहा हूँ और एक टॉप के ऊपर जो है वो मैं इसी के अकॉर्डिंग मैच करूँगा, लेकिन सिलेंडर जो है वो मॉडल करके और देन उसका फिज़िकल शेप जो है मैच करके और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम टॉप का भी इमेज प्लेन जो है वो यूज़ करेंगे। अभी की जो कैन की जो मॉडलिंग है वो ऐसी कोई ख़ास नहीं है, इतनी कोई इसमें जो है ना वो डिटेलिंग नहीं है। बस बेसिक शेप को जो है वो आपने एक्सट्रूड करना है कुछ जगहों पे और आपका शेप जो है वो उस तरह से निकल के आ जाएगा। एंड जो काम का जो पार्ट है वो असल टॉप वाला है और टॉप वाले पार्ट के लिए हमें जो है वो थोड़ी बहुत डिटेलिंग और थोड़ा सा जो है उस पे ऊपर टाइम अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम उसकी डिटेलिंग निकाल सकेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और एंजॉय करें। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ के ऊपर का जो टॉप का जो ओपनर है वो किस तरीके से मॉडल करना है। तो उसके लिए हम अलग से एक पाइप का जो है वो पॉलीगॉन यूज़ करेंगे और उसमें जो है वो कुछ सब डिविजन्स को कम करके एंड जिस तरह हमने सिलेंडर में जो वैल्यूज़ रखी थी कोशिश करेंगे हम वही वैल्यूज़ रखें, ताकि अगर आपको इन फ्यूचर अगर उसे मर्ज करना हो तो फिर आप इजीली आपके पास सेम पॉइंट्स हों और आप उसे मैच कर सकें। इसके साथ साथ हम साइड से जाके साइड प्लेन पे जाके साइड व्यू पर जाके और इसके जो इतने एक्स्ट्रा फेसेस हैं वो हम सारे इरेज कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ जो है वो टॉप वाले फेसेस का काम है और हम उसी की एक्सट्रूजन करके एंड देन बेवल वगैरह देखेंगे और उसी में मल्टीपल एजेस ऐड करके और अपने इमेज प्लेन के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा मैश बनाएंगे। ओके, सो मूविंग ऑन टू द डिटेलिंग्स और पाइप मॉडल करने के बाद उसके जो फेसेस हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसकी एक हम रिंग बनाएंगे। रिंग बनाने के बाद आपके पास जो एक्स्ट्रा फेसेस होंगे आप उसे वो डिलीट कर दें और सिंस अब हमें जो है वो टॉप वाले एजेस का ही काम है, सो हम वन बाय वन एक एक एजेस को इंडिविजुअल वर्टिसेस को सिलेक्ट करके एंड देन हमारा जो ये इनसाइड का जो शेप है उसके साथ उसे मैच करेंगे। मैं यहाँ पर जो है वो आपको इसकी शॉर्ट समरी अगर दूँ तो वो ये बनती है कि आपने सिमेट्रिकल काम करना है, यानी कि वन साइड आपने जो है डिलीट कर देनी है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने नीचे के एक्स्ट्रा फेसेस को डिलीट कर देना है एंड वन बाय वन वर्टिसेस सेलेक्ट करके अपने शेप के साथ उसे मैच करते जाएं और जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे एज नीचे हो रही है, डेप्थ आ रही है आपकी इमेज प्लेन में, तो आपने उसको एक्सट्रूजन करके उसको मैच करना है और बीच में एक होल आपके पास रह जाएगा, तो वो होल को हमें फिल करना है यूजिंग ब्रिजेस और इवन कि आप ग्रेड फिल भी कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई डिटेलिंग नहीं है, बस आप साथ साथ अगर इसको लेके चलते हैं तो फिर आप एक्सट्रूजन करके और इजीली अपने शेप को जो है वो मैच कर जाएंगे। बस इसमें छोटी सी ट्रिक है कि आपने टॉप का जो फेस है सिलेंड्रिकल से किस तरीके से दूसरे शेप में हमें जाना है
वी शेप जो हम ये बना रहे हैं, बस उसकी ट्रिक है, बाकी इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑलराइट, सो अनदर डिटेलिंग पार्ट, अगेन हम यहाँ पर अपना जो है वो एक पाइप का पॉलीगॉन लेंगे एंड देन उसे भी हाफ में डिलीट करके और जो एक्स्ट्रा फेसेस हैं उसे डिलीट करके और अपने शेप को जो है वो मैच करेंगे। सो मैंने 2 कॉपीज़ ली हैं इसकी एंड इसको आपस में जब वो ब्रिज करके इसका एक शेप निकाल लेंगे एंड देन जहाँ पर हमें एजेस की ज़रूरत होगी ताकि हम अपना इमेज प्लेन के साथ जो है वो मैच कर सकें। सो उसके अकॉर्डिंग हम अपने एजेस ऐड करेंगे एंड सिमेट्रिकल करने के लिए आप डुप्लीकेट स्पेशल भी यूज़ कर सकते हैं और आपस में इनकी ब्रिजिंग करके और अपना शेप जो है वो ईज़िली बना सकते हैं। Two out the door, then you have magic.
ऑलराइट, मॉडलिंग एंड यूवीज़ के बाद अब हम अपना जो है वो रेंडरिंग की तरफ जाएंगे। एंड मेरे पास एक ये इमेज रेफरेंस है और मैं मैच करने की कोशिश करूँगा इसको हमारे रेंडर को हमारे जो इमेज रेफरेंस है उसके साथ। सो बेसिक लाइट्स अप्लाई करेंगे। आई मीन मेरा ख्याल है 2 लाइट्स में ही हमारा काम हो जाएगा, और अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा लाइट्स की नीड है तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑलराइट, सो आई एम यूजिंग रेडशिफ्ट मटेरियल और 2 मटेरियल्स मुझे रिक्वायर्ड होंगे। सो 1 क्रोम एंड द अदर 1 फॉर द लेबल। और लेबल में हम अपना जो हमारी इमेज प्लेन है, जो प्रिंट फाइल होती है प्रोडक्ट की, वो हम अप्लाई कर देंगे। एंड हमारे पास ऑब्वियसली यूवी शेल सेपरेट हुए हैं, तो फिर हमें मैश को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब बारी है हमारी मेन कंपोजिशन की, यानी कि जो हम इमेज रेंडर करेंगे मटेरियल्स अप्लाई करने के बाद। सो अब आप अपनी डिज़ायर्ड जो आपकी कंपोजिशन है वो क्रिएट कर लें। मैं यहाँ पर एक क्यूब यूज़ कर रहा हूँ एज अ बेस, और वॉल के लिए मैं प्लेन यूज़ करूँगा। सो उसके ऊपर हम सिंपल सा डार्क रेड कलर जो है वो यूज़ करेंगे, ताकि हमारी कंपोजिशन और बैक प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट हो सके।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ कि इसके ऊपर प्रोडक्ट को इन्हांस करने के लिए या अपनी कंपोजिशन को इन्हांस करने के लिए अगर आप इसके ऊपर वाटर कंडेंसेशन या वाटर ड्रॉप्सलेट बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। सो आई केम अक्रॉस एक जुगाड़ और ओपेसिटी चैनल अगर हम यूज़ करते हैं रेडशिफ्ट के अंदर, उसके लिए हमें एक सेपरेट मैश चाहिए होगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर जो है वो ये मेरे पास मैप्स हैं कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स के हवाले से, कंडेंसेशन के हवाले से, और मैंने अपने कैन का जो है वो एक डुप्लिकेट मैश निकाल दिया और उसी के ऊपर जो है वो मैंने ओपेसिटी चैनल के ऊपर एक अलग से इंडिविजुअल मटेरियल बना के एंड देन उसकी ओपेसिटी चैनल के अंदर जो है वो ये ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर यूज़ किया और उसकी बम वैल्यूज़ भी यूज़ करी ताकि मेरे पास जो है वो थोड़ी बहुत थिकनेस उसके अंदर आ जाए। तो आप इन दी एंड जो है उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज़ के बहुत सारे सोल्यूशन हैं, आप एन पार्टिकल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और आर्नल्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आर्नल्ड के लिए आप जियो क्लिप एक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। My fault, I didn't notice it was out of place. You painted fairy tales on the wall, calling to the better of the halves of me. Please show me just a little bit of honesty. I'd hope I got a heart that I can salvage, but it's getting harder now to recall. राइट, सो रिज़ल्ट आपके सामने है। हमने किस तरीके से मॉडलिंग करी एंड देन उसकी डिटेलिंग्स की तरफ गए और फिर अपनी कंपोजिशन को अनाउंस करने के लिए हमने किस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स बनाए। सो ये हमारी रेंडर फाइल्स हैं, रिजल्ट्स मैंने आपके सामने जो है वो पेश कर दिए हैं, और आप भी इस तरह का मॉडल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है, वो जो है वो परफ्यूम भी हो सकता है, या आपके पास अदरवाइज़ कोई वाटर बॉटल आती है, तो वो भी आप इस तरीके से इसके ऊपर कंडेंसेशन अप्लाई कर सकते हैं एंड अपने वर्क फ्लो को ईजी कर सकते हैं।